दोस्तों ये प्राचीन और के ठाकुर बाबा का स्थान है जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में चौगापुर स्थान पर स्थित है, जो बीना से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित जंगल में है। यहाँ सुमेरदास जी महाराज ने शिवपुरी धाम बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन बीच में ही महाराज का स्वर्गवास होने के कारण उनके संकल्प को उनके गुरु भतीजे श्री महाराज धनदास जी ने आज शिवरात्रि पर 263 शिवलिंग स्थापित करके पूर्ण किया। इसी आयोजन को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। माला डाल के अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें। इन्हीं के छोटा सा आश्वासन पर यह कार्य का जो हस्तांतरण होना था उसको स्थगित करके एक और सर्वजन का मत एकत्रित करेंगे कि कोई भी अनाचारी रूप से आकर, आवश्यक अनाचार या दुराचार रूप से आकर आश्रम के अंदर मर्यादा को उल्लंघन न करें और उस गतिविधियों को और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कष्ट न करें। अन्यथा आप मौका देखते हैं अकेले का और हम लोग मौका देखते हैं सन्मुख साथ रहने का। आप हमेशा परास्त रहोगे और दोबारा ऐसी बर्दाश्त न करी जाएगी जो आश्रम के अंदर आके साधु महात्मा या कर्मकार मंडल के द्वारा परेशान किया जाता है। उन विचारक और उन विचार अधीन समस्याओं के ऊपर हम चर्चा बैठकर सामूहिक रूप से करेंगे। बोलो नर्मदा मैया की जय। तुम एक दिन डरा सकते हो, धमका सकते हो, मानते हैं, पर हर दिन तुम्हारी नहीं चलेगी, क्योंकि जब जब हम लोग इकट्ठे होंगे तुम नजर नहीं आओगे, तुम्हारा कद उसी प्रकार से कट जाएगा जिस उस भवन का अपने दौरा के दौरान स्टील का कोई जारी आएगा लो मात्र 20 रुपया और 30 रुपया व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दे करके जिन व्यक्तियों ये 2000 चल रहे तो दोनों को ही समीकरण मिला। आप सभी कार्यकर्ताओं प्रमाण पत्र और संपत्ति पत्र वितरण के लिए ही रखा जाए। इससे भंडारा आयोजन समिति को हमारे प्रमुख साहेब के द्वारा पूरे संचालन का कार्यक्रम रखा जाएगा।
ज्ञान भेजिए और अपने पुत्र का जीवन का निर्वाह करें। हम लोगों का कार्य है आपको एक आश्वासन देना, आंसू निकाल के और रोधन कराना। आप सब दूर से निमंत्रित हैं और सह परिवार हैं और कल प्रधान आप नहीं आओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप अपने पुत्र की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंची और आप लोग नहीं आए। आम संधारण को सूचना किया जाता है कि हल्के ठाकुर बाबा जी की तरफ से और संत जी की तरफ से प्रत्यक्ष और जो आगामी 2026 में कार्यक्रम होगा, स्टेज का जिस 3000 व्यक्तियों को प्रमाण पत्र बांटने का कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम के स्टेज के मुख्य प्रभारी हमारे राजकुमार रिछारिया जी और मनीषा रिछारिया जी हैं। माता रानी के और राजकुमार रिछारिया जी के नेतृत्व में 3000 व्यक्तियों का प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का कार्य 2026 फरवरी में। तो क्या है कि हम लोगों का हाथ पाँव एक ही का काम है, तो हम लोग साल भर पहले 65 दिन पहले से चलना प्रारंभ कर देते हैं ताकि समय के ऊपर वो उपस्थित न हो पाए जिन्हें उपस्थित नहीं होना। ये जो आप देख रहे हैं ये कार्यकर्ता हमारा, ये हमारे गुरु जी जी महाराज के पिताजी के उनके गुरुजी के वीडियो बना रहा है। लोग समय के साथ और सुखों के साथ अपनों से दूर हो जाता है और जब दुख आता है तो बकरी की तरह निमिया के अपने के पास जाने की कोशिश करता है, क्योंकि सुरक्षा संरक्षण और व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक के लिए स्थिति में
हमेशा सुखद रहे और सुमन साहब का सहयोग इनको निरंतर हमारा आदमी बन के प्रदान करते रहे। बोलो नर्मदा मैया की जय। आज हम महावीर दास जी महाराज, लक्ष्मण दास जी महाराज, सीताराम दास जी महाराज और सुमेर दास जी महाराज, कृपाल दास जी महाराज और हम हैं एक छोटा सा बिना पढ़ा लिखा प्राणी बालक सा। तो मतलब जब पहले आप आते थे उस टाइम शिवपुरी धाम था ही नहीं है? नहीं, पहले यहाँ एक चबूतरा था। चबूतरा? ठाकुर बाबा जी। अच्छा, ठाकुर बाबा का चबूतरा था। तो इसका जो डेवलप है वो किस प्रकार से हुआ? सुमेर दास जी महाराज के द्वारा उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनके द्वारा हुआ, वो शांत हो गए। अच्छा, अब तो सुमेर दास जी महाराज का जो सपना था यहाँ शिवपुरी धाम बनाने का, तो वो लगभग कंप्लीट हो चुका है क्या? लेकिन अब उनका एक सपना और था कि इस स्थान का आसपास के क्षेत्र में नहीं, पूरे एमपी में, मध्य प्रदेश में नाम हो। तो उस क्षेत्र में अपन कुछ काम करें। हाँ, जो अपने धनी धर्मदास जी महात्यागी जी है, हाँ, वो कर रहे हैं। अच्छा, तो तो यहाँ पे छाया भी होगी। अच्छा, तो मतलब अब इसके विकास के लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अपन को क्या प्रयास कर रहे हैं अपन? लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, गाँव को जोड़ेंगे, गाँव को जोड़ रहे हैं, गाँव को जोड़ेंगे, हाँ। लोगों को जोड़ेंगे। बिल्कुल। और यहाँ क्या है कि जैसे 225 शिवलिंग की स्थापना हुई तो उन स्थापनाओं को और आगे बढ़ाएं अपन, क्या? नहीं बढ़ाए? नहीं। अच्छा, वो तो 263 हो गए हैं। अच्छा, 263 हुए। उनका संकल्प था 225 का शायद। हाँ, वो बढ़ गए हैं, 263 हो गए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब इस बार 4 नंदीश्वर भगवान की अच्छा। स्थापना हो चुकी है चारों कोनों पे। अच्छा अच्छा। ठीक है, और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है महाराज जी की, दादाजी की। और अब जो सुमेर दास जी हैं जो नए वाले, तो ये महाराज जी कैसे हैं? इनका नेचर कैसा है महाराज जी का? महाराज जी का नेतृत्व सही है, नेचर सही है, लेकिन थोड़े से तेज है। तेज तो देखो देना ही पड़ेगा देना उनको। भी यहाँ ऐसी कई स्थान पे देना पड़ेगा, तो तेज तो नहीं पड़ेगा। देखो सीधा साधा नहीं चल सकता है भाई तेज। अब जैसे कोई गड़बड़ लोग हैं तो उनके लिए तेज है, हाँ। महाजन है तो महाजन है। ठीक है, तो मतलब अपन को उम्मीद है कि ये महाराज जी इस आश्रम को आगे तक बढ़ाएंगे, है ना? तो अपन इन महाराज जी के साथ मिलकर काम करें और इस आश्रम को ऊंचाइयों तक ले जाएं, हाँ, ताकि इस लोग आश्रम को अपन क्या मान के चलो कि ऐसा आश्रम तो शायद कहीं भी मिलेगा नहीं। और मेरे हिसाब से ये आसपास के क्षेत्र में तो जो ये स्थान है, ऐसा स्थान कहीं है भी नहीं, इतने शिवलिंग कहीं है भी नहीं जी नहीं। तो अच्छा, और ये जो है आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, ये अपना जो शुभ रहता है, जिसको अपन हाँ, शुभ का स्वास्तिक। स्वास्तिक बोलते हैं, उस स्वास्तिक की आकृति में ये सब पधारे हैं। और अब जब मंदिर बन जाएगा इनका, लेकिन मंदिर का वो बहुत बड़ा काम है, और अपना क्षेत्र करीब है, तो इससे तो आप और जैसे मीडिया वाले हो, ठीक है, इसका अगर इस जगह का उछाल करें तो इसमें तो देखो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपन शेयर करेंगे ना, जी जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जी जी तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ पहुँचेगा ये, जी जी क्या? जी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो स्थान का विकास होगा। नहीं, हमारा तो था इसमें, हम अभी नए जुड़े हैं, 1.5-2 महीने से है। लेकिन क्या था कि अपन सोच रहे थे कि भाई सागर वालों को भी देंगे, मालदौन वालों को भी देंगे, बांद्री वालों को देंगे, लेकिन राशि की कमी होने के कारण अपन मीडिया वालों को कुछ नहीं दे पाए। नहीं कोई बात नहीं, वो तो और अपन ने इसमें जैसे कि रथ यात्रा निकाली, कलश यात्रा जो निकाली थी, उसमें अपन ने हाथी, 2 डीजे और रथ वगैरह वगैरह, बाजे, वो देसी बाजे, रमतूला, दल्लल घोड़ी बोलते हैं वो, और बड़े बैंड वगैरह किए थे। मतलब विशाल रूप से निकाली हाँ, थी। विशाल रूप से। और वो यात्रा अपन ने लंबी निकाली थी, यहाँ से ये 2.5 किलोमीटर दूर तिगरा पड़ता है, तिगरा से फिर रजवास गई है, रजवास से फुललान गिरंट पड़ती है, गिरंट से आती है बमोरी टिकड्डा, और बमोरी टिकड्डा से बमोरी यहीं है जो 2.5 किलोमीटर लगभग, बमोरी आई, फिर हन्नौद आ गई, फिर रात्रि में वापस। तो लगभग कितने गांव जुड़े हुए इस स्थान से?
इसमें गांव तो काफ़ी जुड़े हैं, 151 गांव का था ये कार्यक्रम। अच्छा अच्छा। लेकिन जुड़े हैं, अब खेती का काम है क्योंकि सब ज़्यादा लोग किसान हैं, तो इसलिए लोग बाग उतना नहीं आ पाए। हाँ। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ाओ इस स्थान को, महाराज जी का सहयोग करो। क्या इस स्थान का नाम एमपी में हो, इसी महाराज जी का सपना था, हमारी राय तो है कि तो भाई महाराज जी का सपना अपन पूरा करें। भारत में हो, भाई महाराज जी का सपना अपन करें, इस उद्देश्य से अपन काम करें। और इसी उद्देश्य के साथ जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। जी भैया जी, जय श्री राम। जय श्री राम भैया जी। आपका क्या नाम है भैया जी? सब्दल दावी। आप कौन से गांव से बिलोंग करते हो? बमोरी हुड्डा। बोले तो यहाँ पे इस स्थान जो स्थान है, कब से आ रहे हो आप यहाँ? ये कुलदेवता है, करीब 200-500 साल पहले से पता नहीं हमें। अच्छा, तो मतलब जो ये स्थान है शिवपुरी धाम जो स्थान बना है अपना, तो लगभग इसको कितने साल हो गए? बंद करवा दो उसे, जो लगभग 20-25 साल हो गए। होता ही है, कभी बंद कर दो, बड़े साहब कह रहा है इंटरव्यू चल रहा हो। चलिए हम धनराज से बात करते हैं कि उन्होंने अपने गुरु के संकल्प को किस प्रकार से पूरा किया और इसमें उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चलिए धनराज जी महाराज से बात करते हैं। चढ़ा के एक दिन का आशीर्वाद प्राप्त करता है। यहाँ 365 है, साल भर का एक ही दिन में पूजा करके फल प्राप्त है, इसलिए ये विशेष शिवपुरी धाम है। इस धाम का नींव हमारे काका गुरुजी आज के 18 साल पहले रखे थे। आज यहाँ हमने इनको फोन करके बुलाया है उत्सव के दौरान, जब हमारे पूर्वजों का संकल्प अंतिम चरण में पूर्ण हुआ है और विषम परिस्थितियों का पार करके आज उस संकल्प के अंतिम पड़ाव को हम लोगों ने पार कर लिया है। स्वर्गवास हुआ तो हम लोग बहुत दुखी थे, मगर हम गरीब साधु हैं, गांव के बालक हैं, बिना पढ़े लिखे प्राणी हैं, प्रेम से आए। उनके निधन के उपरांत, स्वर्गवास के उपरांत लोगों ने हमको यहाँ रोका। कुछ लोग हमदर्द बन के चोटिल करने की कोशिश किए, कुछ लोग चोटिल करके हमदर्द बनने की कोशिश किए। हमको परमात्मा के कृपा के प्राप्त और आम जनमानस और नर्मदा मैया के आशीर्वाद से आज जो सुमेरदास जी महाराज के द्वारा 17 साल विगत वर्ष पूर्व में जो संकल्प रखा गया था, 20 दिन की कठोर परिश्रम और साधना के साथ साल भर के अंदर उन सभी संकल्पों को हम लोग पूरा कर आज अपने इन्हीं आंखों से देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि है। हमने क्या खोया था और क्या पाया। हमने समय को खोया था और दर्शन को पाया। तो समय खोना बड़ी बात नहीं है, मगर खोए हुए समय में दर्शन को प्राप्त करना बड़ी बात है। हमारे चंद्रापुर के सरपंच साहब बड़े राजा पधार चुके हैं, बन राजा अपरवल जी मार साहब के संग। ये भी अपने कार्यक्रम के प्रमुख नागरिक है। 290 गांव का जब रामायण चल रहा था, उस रामायण मित्र मंडल के सदस्य भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में जो 151 गांव का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के भी ये कथा प्रभारी के प्रमुख नागरिक है। प्रभार का मतलब क्या होता है, इस शब्द की परिभाषा को समझना हम लोगों के लिए अति आवश्यक रहता है। प्रभार का मतलब होता है दूसरे के माथे पे जो भार रखा उसको उठा के चलना। दूसरे के मस्तक पे रखे हुए भार को उठा के चलने वालों का नाम प्रभारी होता है। जैसे सीएमओ, तो सीएमओ का सी माने सिखाना। तो एक जगह पे बैठ के जो नियम को सिखा दे और पालन करवा दे, उस हिंदू में क्या है कार्यपालन अधिकारी। कार्यपालन अधिकारी के 3-4 उपनाम हैं, अपने क्या लेना देना। वो भी अपने कार्यक्रम के प्रमुख नागरिक हैं, अपने द्वारा वो चयनित होकर पास को प्राप्त किए हैं और हम सभी लोग उनके सम्मानजनक स्थिति को बनाए रखने में, उनके अनुपस्थिति में हम लोग अपने परिश्रम से उनके कार्य का निर्वहन करते हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय।
ये व्यक्ति भी हमको बहुत वर्षों से जानता है। हम वहाँ भी आश्रम में आ जाया करते हैं, कम ही आते जाते हैं। हम लोग कार्यक्रम ज़्यादा करना पसंद नहीं करते हैं, पर अपने पूर्वजों के जो नींव रखा हुआ है उस नींव को शीघ्र पूरा कर हम उनके संकल्पों से फ्री हों। हम यहाँ रहें या ना रहें, हमारा कार्य हमेशा यहाँ रहे, यही तो हमारी प्रसन्नता है और व्यक्ति की विशेषता। गंगा गांव में आए या ना, हरिद्वार में हमें सोए है, तो यहाँ से तो वहां तक चले ही जाए। सो हम यहाँ रहे या ना रहे, अहमियत वो नहीं रखता। व्यक्ति जिंदा है या मर गया, बात वाली वो नहीं। बात वाली वो है कि इतिहास लिखा है कि लिखवाया है, कि इतिहास में वो खुद लिखा गया। तीनों में से जो उच्चतम कार्य है, उन कार्यों को हम लोग सर्वसम्मति से करने का प्रयास करते हैं। बोलो नर्मदा मैया की। गुरु महाराज का जो मानसिक कल्पना थी, उस कल्पना का चित्रण हम धरती पे देख रहे हैं। आज प्रसन्नता के साथ हम लोगों को वो कार्य नहीं करना पड़ रहा है जो कार्य हमारे पूर्वज इन संकल्पों को पूरा करने के लिए किया करते थे। बड़ी प्रसन्नता के साथ में हमें बताते हुए खुशी होती है कि हमारा गुरु भाई भी संत कृपाल दास खुरई आ गया है और पहुंचने वाला है। हम चाहते हैं कि हम रहें या ना रहें, पर ताकि हमारे अनुपस्थिति में हम हमेशा रहें, न दिखने वालों की तरह। बोलो नर्मदा मैया की। ऐसे ही हमारे विशेष कार्यकर्ता हैं। हम रहे या ना रहे, वो रहे या ना रहे, उनका परिश्रम धरती पर हमेशा प्रफुल्लित और प्रत्यक्ष दिखता रहे। सभी के सुखद मंगल जीवन की कामना और आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। आज जो कार्य पूर्ण हुआ है, इस कार्यक्रम की परिधि 35 वर्ष जो अपन औरों ने बहुत परिश्रम करके साल भर में पूर्ण किया है। अब सबदल बेटा और अपर बल्जी मार साहब जो हमारे 400 गांव के 51 गांव प्रमुख नागरिक घोषित किए थे और अभी 151 गांव के और अभिकर्ता प्रभारी भी हैं, वो इंटरव्यू धनी धर्मदास महात्यागी जी की तरफ से देंगे, जो इस समय शिक्षक हैं और समाज के निर्देशक के पद पे। आप अपर बल्जी मार साहब से यानी कि मेरे वन राजा से बात कर स्टेटमेंट ले और विवरण से जानकारी ले। जय श्री राम। ज्ञान और विवेक से सींच के समाज को नवनिर्मित कर खड़ा करने का कार्य करते हैं। ऐसे महान बुद्धिजीवियों के लिए हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। हमारे जो शुभचिंतक हैं, 2 ताली बजाकर अध्यापक महोदय का स्वागत करें।
ये मूर्ति महाराज सुमेरदास जी की है, जिन्होंने इस शिवपुरी धाम की नींव रखी और इस संकल्प को उनके गुरु भतीजे श्री महाराज धर्मदास जी ने पूरा किया।